फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये चूज द करेक्ट सेंटेंस कराने चल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सी इज टू पुअर टू गिव सम मनी, ये आपका करेक्ट है कि सी इज टू पुअर टू गिव मी एनी मनी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका ये बी वाला करेक्ट है। अच्छा, इसमें कैसे आपको पता कि ये करेक्ट है? तो आप सुन लीजिए। एनी इज यूज्ड विथ निगेटिव एडवर्ब्स एज वेल, जैसे कि हार्डली आ जाए, ठीक है, स्केसली आ जाए, बेयरली आ जाए, नेवर आ जाए, नाइदर आ जाए, नॉर आ जाए, सेल्डम आ जाए, या TOO एडवर्ब आ जाए, तो इसके साथ एनी का प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। अब दूसरे में देखिए, माई हेयर इज शॉर्टर दैन मैरी, तो मेरे बाल मैरी से छोटे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि माई हेयर इज शॉर्टर दैन मैरीज, यहाँ मैरीज का मतलब मैरी के बाल, मैरीज हेयर, ठीक है। तो तुलना की जा रही है बाल की बाल से ना, कि मैरी से तो की नहीं जा रही है, तो आपका बी वाला राइट है, ठीक है। आई वुड रेदर रिजाइन दैन फ्लैटर माई बॉस, ये आपका करेक्ट है कि आपका देखिए, आई वुड रेदर रिजाइन दैन टू फ्लैटर माई बॉस, ये आपका करेक्ट है। तो देखिए, दैन के बाद टू नहीं आता है, ठीक है। दैन, रेदर दैन टेक्स एन इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो आपका क्या राइट है? ये वाला राइट है, ठीक। अब ऑल दीज वुमेन आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप, ठीक है। अब ये आल या दीज आल वुमेन आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप, कौन सा करेक्ट है? तो आपका ए वाला करेक्ट है। कैसे? देखिए, आल बोथ दीज आर प्री डिटरमाइनर्स, ये प्री डिटरमाइनर्स होते हैं, एंड आर देयर फॉर फॉलोड बाई ए डिटरमाइनर, ठीक है, इसीलिए इनके ये डिटरमाइनर के द्वारा फॉलोड किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, आल द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, बोथ दीज कार्स आर वाइट, ऑल हिज फ्रेंड्स डिजर्टेड हिम, तो ऐसे आल के बाद दीज आया, तो आपका ये करेक्ट है ना। अब देखिए नेक्स्ट, आप ये है आपका नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग आ जाते हैं। ये है कि देखिए, माई एल्डर ब्रदर गिव्स मी टॉफ़ी, ये होगा कि माई ओल्डर ब्रदर ऑलवेज गिव्स मी टॉफ़ी, तो माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज गिव्स मी टॉफ़ी, ये करेक्ट होगा, क्योंकि सगे भाई के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का प्रयोग नहीं करते। दिस बुक इज़ यूनिक, यह किताब यूनिक है, या दिस बुक इज़ द मोस्ट यूनिक, ठीक है। तो देखिए, यूनिक क्या है? यूनिक ही करेक्ट है, ए वाला। लेकिन है क्या ये यूनिक? ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या होते हैं? जो कंपरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं आते हैं। तो ये कितने होते हैं? तो आप इसकी संख्या है, आप जान लीजिए। पहली बात, एब्सोल्यूट 1, फिर चीफ, कंप्लीट, ब्लाइंड, हेड, डम्ब, इंटायर, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, फुल, आइडियल, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, राइट, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, यूनिक, होल, रॉन्ग। इतने वर्ड जो हैं वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। इट इज़ नॉट सो ईजी टू कुक एज टू ईट, या इट इज़ नॉट सो ईजी टू कुक एज ईट। तो देखिए, एज के एज भी, एज एज आल्सो टेक्स, ठीक है, इन्फिनिटिव विदाउट टू। देखिए, एज के बाद भी टू नहीं आएगा, तो ये वाला आपका रॉन्ग है, और बी वाला आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ। अब देखिए इसको, ये है आपका कि सी इज एल्डर देन हर ब्रदर, कि सी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, तो आपका बी वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एल्डर अपने बाद देन नहीं लेता है, इसलिए देन नहीं लगेगा, ये आपका करेक्ट है। आई एम फेयरली बेटर टुडे, या आई एम रेदर बेटर टुडे, जब बेटर ही हैं तो फेयरली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रेदर का प्रयोग बुरी चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका कौन सा राइट हुआ? 12 ए वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। देखिए, ये है आपका कि टॉम इज दैन जॉन, तो ओल्डर होगा, क्योंकि एल्डर के बाद दैन नहीं लगता, तो ओल्डर राइट होगा। अब देखिए, दिस क्लॉथ इज बेटर या सुपीरियर, तो टू, देखिए बेटर के साथ दैन लगता है और सुपीरियर के साथ टू लगता है, तो सुपीरियर राइट होगा, ठीक है। देयर आर गर्ल्स दैन बॉयज हियर,
देखिए संख्या लेस मात्रा के लिए होता है और संख्या के लिए फीवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आ जाइए। दिस इज द ट्री इन द फॉरेस्ट, तो बताइए ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट? तो ओल्डेस्ट राइट होगा। क्यों? क्योंकि एल्डेस्ट तो सेम फैमिली के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए किया जाता है, और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए विच इज़ द वाइजर या वाइजेस्ट? तो देखिए 3 है तो 2 में तुलना किया जाता है, 2 में तो वाइजर होता है, लेकिन 3 है इसलिए वाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, विच इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द 3 सन्स। अब देखिए विच इज मार्च और मे, तो हॉटर या हॉटेस्ट, तो यहाँ मार्च और मे 2 ही हैं इसलिए हॉटर का प्रयोग करेंगे। 2 में तुलना किया जाता है, 3 में सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। दिस इज, बताइए यहाँ पर देख लीजिए पहले कायदे से इसको, ये यहाँ से अब है कि दिस इज द बेस्ट, तो क्या होगा? देखिए द वेरी बेस्ट बुक इन द मार्केट, ये होगा। आई सा हर ए फ्यू डेज एगो, मतलब फ्यू डेज का मतलब कुछ नहीं, ए फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन, तो क्या होगा? ए फ्यू डेज। ही इज, बताइए क्या होगा? कि एज होगा। हाँ एज ही होगा, क्योंकि सो का प्रयोग निगेटिव में होता है, तो यहाँ पर एज राइट होगा। ठीक है, ही इज ओल्डर दैन, क्या होगा? मी होगा या आई? तो ओल्डर दैन आई होगा, हम नॉमिनेटिव केस रखते हैं। ठीक है, सी इज एज टॉल एज, तो हम यहाँ पर ही को राइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दिस फ्लावर स्मेल्स, स्मेल्स के बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आएगा, तो इसलिए स्वीट होगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।